नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन ने एक बहुत ही आपत्तिजनक काम किया है। इन लोगों ने मां काली की एक इनअप्रोप्रिएट फोटो अपलोड कर दी एक वॉर के ब्लास्ट के साथ में। यहां पर आप देख पाओगे इस पर आज के समय इंडियन मीडिया में, मैं आपको वैसे ये बता दूं, यूक्रेन के बहुत सारे फैंस इंडिया में है नहीं। ज़्यादातर आप अगर देखो तो इंडियंस रशिया को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन रशिया वॉर में ऑनलाइन। मगर इस पर्टिकुलर पोस्ट के बाद तो मैं मान के चल रहा हूं जो लोग न्यूट्रल भी थे ना इंडिया में, वो लोग भी रशिया की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना वजह इन्होंने जिस तरीके से ये पोस्ट करी है। और उसके बाद आप देखोगे इंडियन मीडिया के जो ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि भारत के साथ घटिया हरकत करी है यूक्रेन ने, ट्वीट की मां काली की आपत्तिजनक फोटो। और देखो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ये वो फोटो है जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पहले अपलोड करी गई थी। यहाँ पे लिख दिया जी वर्क ऑफ आर्ट, ये एक ब्लास्ट है। और फिर उसी ब्लास्ट के रिप्रेजेंटेशन में एक फोटो है, वहाँ पर माँ काली को इस तरीके से दिखा दिया गया। नाउ अब आप पूछोगे ये ब्लास्ट से इसका रिलेशन भी क्या है। आई मीन यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से फोटो यूज़ करी है, मगर ये लोग कहना क्या चाहते हैं वो भी अभी आपको समझाऊंगा। मगर पहले तो ये जान लो कि जैसे ही ये पोस्ट अपलोड हुई, बहुत सारे इंडियंस ने इसका प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन। कई इंडियंस ने ओपनली लिखा कि जल्दी से जल्दी ये पोस्ट डिलीट करो और हिंदू कम्युनिटी से माफ़ी मांगो। और उसके अलावा कई लोगों ने भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर अजय शंकर, इनको भी कहा कि आप कुछ एक्शन नहीं लोगे इनके अगेंस्ट। कोई और कंट्री होता, वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ से रिएक्शन आता। क्योंकि ये जो ट्विटर अकाउंट है, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी गुमनाम आदमी का है, ये ऑफिशियली यूक्रेन की सरकार का ट्विटर अकाउंट है। तो अभी देखिए, देखना होगा कि भारत सरकार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देती है या नहीं देती। बट इंडियंस में गुस्सा आज के समय बहुत ज़्यादा है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा, चलो ठीक है ये हेट स्पीच तो है, किसी और रिलीजन के बारे में ये सब करने की इनकी ज़रूरत होती ना। ये इन्होंने कैटेगोरिकली इंडियंस को ही टारगेट किया है क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इतना बैकलैश आएगा नहीं। मगर इस फोटो का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहे थे? यूक्रेन की सरकार यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही थी रशिया के क्राइमिया में हुए एक ब्लास्ट को। समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो है क्राइमिया की, और इस फोटो में जो ब्लास्ट यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऑयल टैंकर्स का ब्लास्ट है। यहाँ पे आप अगर मैप पे देखोगे, ये यूक्रेन, ये रशिया, ये यहाँ पर क्राइमिया है। एक टाइम पर यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, 2014 में रशिया ने क्राइमिया को कब्जा लिया था। तो यहाँ से ना रशिया काफ़ी बार जो ऑयल है ये एक्सपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज़ को। यूक्रेन आज के समय रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट के पीछे पड़ा है। तो अभी रिसेंटली क्या होता है कि क्राइमिया में जो बहुत सारा कच्चा तेल रशिया ने स्टोर करके रखा था, वहाँ पे अचानक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कुछ ड्रोन आता है कहीं से, बॉम्बिंग करके चला जाता है, और उसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि दूर से लगता है कि कोई छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मगर ये कोई ऑब्वियसली एटॉमिक ब्लास्ट नहीं है, इट इज़ एन ऑयल टैंकर ब्लास्ट। तो यूक्रेन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी ली नहीं है, मगर इसको ये बहुत ही ज़रा सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुश है ये लोग, रशिया का नुकसान हो गया, कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगा, कच्चे तेल के दाम और बढ़ेंगे, गरीब देशों को और नुकसान होगा। तो इस अटैक की सेलिब्रेशन में ना, जी हाँ, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं ऐसे अटैक्स को। मैं ये कहूँगा, देखो रशिया भी अटैक करता है यूक्रेन को। अभी रिसेंटली ज़ेलेंस्की इस बात को लेकर काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे कि लगातार रशिया ने मिसाइल बरसाए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन का। बिल्कुल हुआ है, इनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया। मगर मैं आपको ये बता दूं, रशिया इस तरीके से अटैक्स को सेलिब्रेट नहीं करता कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, इतने लोग मारे गए, उसकी मीम्स नहीं बनाता है, ऐसे कोई कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करता रशिया। ये थोड़ी सी मैं कहूँगा कि क्लास है रशिया में। और बाकी यूक्रेन की तरफ से जो ये किया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली इन लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा होगा कि ये जो पोस्ट है ये करने से इंडियंस का दिल भी दुखेगा। और आपको इससे पहले मैं एक वीडियो में वैसे ही बता चुका हूँ कि यूक्रेन में ना 4th मोस्ट डिसलाइक्ड कंट्री आज के समय इंडिया बन गया है, क्योंकि इंडिया ने खुल के रशिया की आलोचना करी नहीं है। हमारे विदेश मंत्री ने ओपनली ये कहा है कि यूरोप मानता है कि दुनिया की प्रॉब्लम हो गई, मगर जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को सुन के यूक्रेन खुश नहीं है, इनके लोग खुश नहीं है। तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट आपको यूक्रेन में दिखेगा। और ये जो सेंटिमेंट है छलक के यहाँ पे आ गया, मगर ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। किसी कंट्री के जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। और अब देखना होगा कि यूक्रेन की सरकार को लेकर क्या आलोचना आती है इंडिया की तरफ से। और याद रखिएगा, यूक्रेन की रिसेंटली डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आई थी और इन्होंने इंडिया में आकर गुहार लगाई थी
कि हमारी हेल्प करिए। इंडिया विश्वगुरु है और विश्वगुरु होने के हिसाब से इंडिया को सही निर्णय लेना चाहिए, यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। और ये कह रही थी कि इनको मेडिकल एड चाहिए, वॉर रिकवरी असिस्टेंस चाहिए। इसके बदले में इंडिया ने हेल्प भेजनी स्टार्ट कर भी दी थी। हम मेडिकल असिस्टेंस, उसके अलावा स्कूल बसेज, एम्बुलेंसेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे यूक्रेन को भेज रहे हैं। मगर अब इस टाइप की जो इन्होंने कर दिया है यहाँ पर ट्वीट, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया को भी ज़्यादा हेल्प करने की आवश्यकता है यूक्रेन की ना। यहाँ पे मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लाखों लोग देखेंगे वीडियो तो मुझे एक आइडिया लगता है यहाँ पर। आपके हिसाब से भारत को इन द फ्यूचर यूक्रेन की हेल्प करनी चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए यूक्रेन को, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, यूक्रेन ने लाइन क्रॉस कर दी है, रिलीजन पर इस तरीके से ये जो फोटो है ये पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, दे शुड बी पनिश्ड, ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी हेल्प जारी है यूक्रेन को। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है। और यहाँ पर फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की मेगा सेल का। तो आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, यू कैन परचेज इट नाउ। सीधा जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज के लिंक्स मिलेंगे। और यूपीएससी का जो कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है, इसमें एक मेगा डिस्काउंट चल रहा है जो आज रात मध्य रात्रि को ख़त्म हो जाएगा। तो अवेल करने के लिए यहाँ पे जो ये लिंक है यहाँ पर, इस पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो ऑफर, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे विद अनअकैडमी। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी इसी नोट के साथ। ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।